हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम देखने वाले हैं टू कोर टेक्निक्स दैट आर द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नीट रिलेटेड एनसीईआरटी कंटेंट हम लोग अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी का जो बेस है दैट इज टू मेजर टेक्निक्स। कोर टेक्निक्स यानी कि मेजर टेक्निक्स यानी कि बहुत ही बेसिक चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो चीजों की। पहली है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरी है मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल दैट इज माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। एम्बियंस मतलब सराउंडिंग, ठीक है। सबसे पहले चीज, बायोटेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम यूज करें वैक्सीन्स बनाने के लिए, हम यूज करें बेटर एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, लेस हार्मफुल लेस साइड इफेक्ट्स वाली एंजाइम्स बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। तो ये सब चीजें जो है इनके लिए मेजरली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या हो रहा है, जो एकदम ही बेसिक स्टेप है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, हम उसकी जेनेटिक्स ऑल्टर कर रहे हैं, हम उसके जेनेटिक्स ऑल्टर कर रहे हैं, उसमें जो हमें ट्रेट चाहिए वो डाल रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म है उसका प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, हम उसमें जो ट्रेट हमको चाहिए वो ऐड कर रहे हैं और जो चीज हमारे लिए डिजायर्ड है वो बना रहे हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का। अब इसको एक तरीके से प्रॉपर आउटपुट मिलने के लिए क्या करना है, एक हम लोगों को रिजल्ट मिले, इसलिए दो मेन चीजें हैं और वो ये दो चीजें हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि सेंटेंसेस बड़े बड़े हैं, हालांकि मतलब बहुत आसान है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे कि ये जो टू कोर टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर पूरी हमारी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो हम इतने ज्यादा अलग अलग तरीके की चीजें कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो हैं एग्रीकल्चर में हो, चाहे फूड इंडस्ट्री में हो, एनिमल्स में हो, ऑर्गेनिजम्स में हो, किसी में भी हो, हम किस तरीके से कर पा रहे हैं, वो बेसिक टेक्निक्स जो है वो। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या है? जेनेटिक आपकी जीन से रिलेटेड, आरएनए डीएनए से रिलेटेड। इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग जो इवन कोर्स भी होता है, व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग यानी कि कोई चीज बनाना, किसी चीज को इंजीनियर करना, किसी चीज के लिए एक नया रास्ता खोज के कुछ नया प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, यानी कि आरएनए डीएनए जो हमारे बेसिक कौन है जेनेटिक मटेरियल, उसको किसी तरीके से हम कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस रीड जेनेटिक इंजीनियरिंग। Techniques to alter the chemistry of genetic material, DNA and RNA, to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism. यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ अलग इनोवेटिव चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है कौन से, आरएनए एंड डीएनए, उनको हम ऑल्टर कर रहे हैं, यानी हम उनको चेंज कर दे रहे हैं। केमिस्ट्री जो केमिकल कंपाउंड है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको हम चेंज कर रहे हैं। कैसे? टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स। इकोलाई की बात लीजिए, इकोलाई में इंट्रोड्यूस किया and thus change the phenotype of the host organism. जीनोटाइप जो जीन्स का मेकअप है, फिनोटाइप जो अवेलेबल है या जो दिखेगा या जो ऊपर तरीके से, एक तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। तो हम क्या कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हम तकनीक यूज कर रहे हैं, हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिनसे जो आरएनए और डीएनए है हम उसको ऑल्टर करेंगे, जेनेटिक्स को ऑल्टर करेंगे, ताकि जो चीज हमको होस्ट ऑर्गेनिज्म में चाहिए, फिनोटाइप में चाहिए, वो हो। यानी आप जेनेटिक्स ऑल्टर करोगे तभी आपको फिनोटाइप्स जो हैं वो ऑल्टर्ड दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली चीज, कोर टेक्निक, जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल और माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस।
अगर मैं अपनी बात करूँ, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करने जाते थे ग्रेजुएशन वगैरह में भी, हम लोगों को एप्रन्स पहनने होते थे, मास्क पहनने होते थे, जो ऊपर हेड होता है वो पूरे बाल जो होते हैं वो कैप प्रॉपर पहननी होती थी कि एक स्ट्रैंड भी बाल का बाहर नहीं आना चाहिए। साथ ही कुछ लैब्स तो ऐसी थी जिनमें हम अपने नॉर्मल शूज़ जो होते हैं जो रोज़ पहनते हैं वो भी नहीं पहन के जा सकते थे, बाहर स्लीपर्स रखी होती थी वो पहन के जाना होता था। सो क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप बना रहे हो, जो चीज़ का आप प्रोड्यूस चाहते हो, जो चीज़ आप आउटपुट चाहते हो, उसमें कोई भी कंटामिनेशन, एडल्ट्रेशन ना हो। कंटामिनेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सा शब्द है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन यानी कि आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एक प्योर प्रोडक्ट हो सकता था लेकिन उसमें मिलावट हो गई, उसमें कोई ऐसी अनचाही चीज आ गई हो जो आप नहीं चाहते थे। स्टरलाइजेशन करते हैं हम, क्यों करते हैं? हम चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं ताकि उसमें भी जो अनचाहे माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो हट जाए। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाएंगे वहाँ पे स्टरलाइजेशन होता है, हर चीज़ का स्टरलाइजेशन होता है, ग्लव्स वगैरह भी वहाँ पे स्टरलाइज होता है। हमने देखा होगा मेडिकेटेड भी मिलते हैं। क्यों? ताकि कोई भी चीज़ जो ऐसी है जो फॉरेन है, फॉरेन क्या होता है? फॉरेन विदेश नहीं होता है, फॉरेन जो हमसे अलग है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक वैक्सीन बना रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे उसमें कंटामिनेशन ना हो इसलिए कोई भी फॉरेन चीज यानी कि जो डिफरेंट है पोलियो के वायरस से वो ना हो, तो वो अगर नहीं होगी तभी वो कंटामिनेशन फ्री होगी, स्टेराइल होगी। तो क्या लिखा है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। एम्बियंस यानी सराउंडिंग, हमारी जगह। लैब्स जो होती हैं, एम्बियंस यानी मेरा जो भी सराउंडिंग एरिया, मैं जहाँ भी हूँ, एम्बियंस, मेरा एम्बियंस कैसे कहते हैं ना कि एम्बियंस बहुत काम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप पे इफेक्ट डालता है। एज ए ह्यूमन आप पे इफेक्ट डालेगा, वो तो सेम चीज़ यहाँ पे एम्बियंस हमको स्टेराइल रखना है ताकि जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वैक्सीन है, एंजाइम है, आपकी एंटीबायोटिक है, वो खराब ना हो। ठीक है? तो एम्बियंस यानी हमारी सराउंडिंग्स। नाउ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. अब होता क्या है? क्या सिर्फ जो आपका माइक्रोबियल कल्चर है या कोई भी एक चीज़ है वहीं पे कंटामिनेशन होगा? नहीं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। सबसे बेसिक होता है फिल्ट्रेशन, होता है सेडिमेंटेशन, होता है। किसी भी चीज़ में जाएंगे आप, सेट ऑफ प्रोसेसेस होता है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स होती हैं अलग अलग। तो वो जो स्टेप्स हैं वो हर एक स्टेप पे आपको ये निश्चित करना है, हर एक स्टेप पे यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज कंटामिनेशन फ्री, इट इज स्टेराइल, इट डज नॉट कंटेन एनी फॉरेन पार्टिकल और एनी फॉरेन माइक्रोब, उसके अलावा जो हमारा डिजायर्ड है। ठीक है? हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं या हम वैक्सीन्स बना रहे हैं, हम एंजाइम्स बना रहे हैं, हम जो भी बना रहे हैं उसके लिए जो हमारा स्टार्ट है, जो हमारा इनपुट प्रोडक्ट है, उसके अलावा कोई भी और नहीं होना चाहिए। और ये हर केमिकल प्रोसेस पे आपको मेक श्योर करना है, ये हर केमिकल प्रोसेस पे आपको निश्चित करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 5 स्टेप्स हैं किसी चीज को बनाने में, 5 स्टेप्स है, तो सिर्फ आप फर्स्ट पे या थर्ड पे या फिफ्थ पे फोर्थ पे नहीं करेंगे, आप हर एक स्टेप पे इंश्योर करते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं जिससे अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप एकदम इनको एक रूल मान के चलेंगे, तभी आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी आप फर्दर एडवांसमेंट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होगा। बात यहाँ पे ये है कि इन दो चीजों से ही आपकी बायोटेक्नोलॉजी शुरू होती है, एंड हेंस दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। वर्ड बाय वर्ड याद रखने की कोशिश करिए, नहीं होता है एटलीस्ट समझ जाइए कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। जब आपको गोल समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, तभी आप उस चैप्टर को समझ पाएंगे, तभी आप उस टेक्निक को समझ पाएंगे, तभी आपको उसमें पढ़ना क्या है वो समझ पाएंगे। ठीक है? सो ये 2 बेसिक टेक्निक्स हैं, आई होप समझ आ गई होंगी।
2-3 बार रीड करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो यू विल रिकलेक्ट मोर, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। एनसीईआरटी से पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ हमें बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से फटाफट पढ़ लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ मस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई भी एक छोटी सी चीज है वो एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड उसको उस सेंस में समझना शुरू कर देता है, ठीक है। सो ठंड आने लग गई है, अपना ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर्स मत छोड़िए बिकॉज केसेस आर ऑन द राइज अगेन। घर पे रहिए, ईट गुड फूड, ईट फ्रेश फूड, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।